नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं मोटर रिवाइंडिंग का जो मतलब डाटा है आप लोग को मैं बताने वाला हूँ। मुझे किसी ने बताया फ्रेंड्स कि कमेंट्स करके भी बताए कि सर ये हम लोग मोटर वाइंडिंग करते हैं, मोटर वाइंडिंग करने के कितने दिन के बाद मोटर जल जाती है, फूक जाती है, मतलब जल जाती है। और दोस्तों वाइंडिंग होने के बाद भी कभी कभी पानी कम आ जाती है, इसका क्या रीज़न हो सकता है। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, मोटर अभी मैं दिखाने वाला हूँ आप लोग को। तो मोटर वाइंडिंग करने की बात है ना दोस्तों, मोटर वाइंडिंग करने के बाद क्या क्या सावधानी बरतनी है वो भी मैं बताने वाला हूँ। और पानी कम आने का कारण भी मैं बताने वाला हूँ। और वाइंडिंग किस तरह से किया जाए वो भी मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन एक मैं बात बोलना चाहता हूँ फ्रेंड्स आप लोग को। कोई भाई नया है, मुझे भी ऐसा तकलीफ़ हुआ फ्रेंड्स, क्योंकि मैं भी ऐसा हो गया फ्रेंड्स कि जब नया नया था तब मैं क्या सोचता था, नहीं मुझे मोटर का काम नहीं आएगा, मैं मोटर वाइंडिंग नहीं करूँगा। ऐसा हुआ था फ्रेंड्स मुझे भी। और फ्रेंड्स इतना तकलीफ़ हो गया था कि मेरा पॉकेट से पैसा डाल के 2-3 बार बनाना पड़ा, क्योंकि मोटर जल जाता था और जल भी जाता था, पानी भी कम निकलता था। कारण क्या है मैं खुद पता किया हूँ फ्रेंड्स। इसमें कोई ऐसा नहीं कि कोई भगवान आके वाइंडिंग मोटर वाइंडिंग करता नहीं है। हम लोग ही इंसान ही है जो मोटर को निकालती है, और इंसान ही है जो मोटर वाइंडिंग करती है, ठीक है। और एक बात ये भी है कि मोटर मोटर जब हम लोग करते हैं उसमें है ना जो डाटा रहता है फ्रेंड्स, आप लोग को मैं बताता हूँ। डाटा जो है, जो मतलब आप किसी से लेने की ज़रूरत नहीं। जो कंपनी से वाइंडिंग किया हुआ डाटा रहता है फ्रेंड्स, वो डाटा आप डालोगे ना, सबसे बेटर और परफेक्ट होता है। कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है, मैं भी यूट्यूब में बहुत बहुत वीडियो देखा हूँ फ्रेंड्स, इस तरह से किया हूँ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं कि फ्रेंड्स दूसरा डाटा डालने से अच्छा होता है, ऐसा नहीं। लेकिन वहाँ पे टर्न, मैं आप लोग को पहले एक वीडियो में बताया हूँ फ्रेंड्स कि इलेक्ट्रिसिटी में 5% माइनस या 10% प्लस, माइनस प्लस 5% 10% होता ही है, ठीक है। तो आप अगर देखिए, मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, वीडियो पूरा देखिए फ्रेंड्स। अगर कोई भाई को तकलीफ़ है मोटर वाइंडिंग के लिए, मोटर वाइंडिंग करने के बाद जल जाती है, तो उनको मैं गुजारिश करता हूँ आप लोग वीडियो पूरी तरह देखिए, ठीक है। देखिए उसके बाद फिर क्या करना है आप लोग डिसाइड करिए, ठीक है ना। मोटर कभी जलेगी नहीं, 100% गारंटी देता हूँ, लेकिन रूल्स फॉलो करना है। और दिमाग का खेल है फ्रेंड्स, इसमें कोई ऐसा नहीं कि दिमाग नहीं लगाने से काम नहीं होता है, दिमाग लगाना ज़रूरी है, ठीक है। तो आप लोगों को मैं ये भी बताने वाला हूँ कि 10% या 5% माइनस प्लस होता है, ठीक है। धरिए आपके पास एक मोटर में 24 नंबर गेज का रनिंग का तार लगाया हुआ है, ठीक है। उसमें 50, 55, 55 करके लगाया है, ठीक है। तो आपके पास 24 नंबर का तार नहीं है, 23 नंबर का है, तो उसमें 5 घटा दीजिए या 10 घटा दीजिए चलेगा। और सॉरी बढ़ा दीजिए, ठीक है। 24 नंबर 25 नंबर का रहेगा तो आप 10% या 5% बढ़ा दीजिए, ठीक है, बढ़ाना है। और 23 नंबर का रहेगा तो आप 5% 10% कमा देना है, ठीक है, क्योंकि गेज गेज हिसाब से। लेकिन ऐसा नहीं कि भाई 5% 10% माइनस प्लस है और गेज गेज को 5% या 10% कम ज़्यादा करेंगे, ऐसा नहीं। टर्न्स को आप कम ज़्यादा कर सकते, लेकिन मटर कभी जलेगी नहीं। लेकिन उसमें है ना फ्रेंड्स, उसमें आप लोग को क्या करना है, रूल्स फॉलो करके वाइंडिंग करना है, ठीक है। तो मैं दिखाता हूँ आप लोग को मोटर के बारे में सब, फिर आप लोग को मैं बताता हूँ। लेकिन वीडियो पूरी तरह देखिए फ्रेंड्स, अच्छा लगा ना लगा, लेकिन वीडियो देखिए तब आप लोग को पता चलेगा, ठीक है। जो भाई नया है उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। जो पुराना है, बड़ा बड़ा कारागिर है, वो तो कभी
आप लोग सामने जाओगे ना तो यूट्यूब में तो सब बताते हैं, ठीक है, लेकिन सामने जाओगे तो कोई किसी को बताता नहीं फ्रेंड्स। मैं भी कष्ट करके मैं यहाँ तक आया हूँ कि मेरा दिमाग से मैंने ये सब किया हूँ, क्योंकि मुझे भी किसी ने सिखाया नहीं। मैं बहुत जगह घूम के आया हूँ फ्रेंड्स, बहुत जगह में जाके आया हूँ, बहुत बड़ा बड़ा कारीगर से मिल के आया हूँ कि मटर वाहिनी के बारे में कैसे करना है कैसे नहीं करना है। लेकिन वो सब ए टू जेड अपने को नहीं सिखाता है, खुद दिमाग लगा के सीखना पड़ता है। ठीक है, आप लोग को मैं दिखाता हूँ मटर के पास जाके। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों अपन आ गए मटर के पास। ठीक है, तो अभी देखिए, आप लोग को मैं बोलता हूँ, जब मटर आती है तब पहला आपको क्या करना है। ठीक है, पहला करना है कि फ्रेंड्स, अपने को जो रोटर है, अंदर का जो रोटर है, ठीक है, अंदर का जो रोटर है, वो रोटर का जो हेड है, जो पानी निकलने वाला हेड होता है, वो इस साइड पे है या इस साइड पे है। ठीक है, उसको ध्यान करना है। ठीक है, थोड़ा सा तो उसको ध्यान करना है फ्रेंड्स। इस उसका हेड इस तरह है या इस तरह है, उसको टिक मार्क लगाना है। मैंने इधर लगाया हूँ, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे टिक मार्क लगाया हूँ। मेरा जो हेड है इस तरफ रहेगा। ठीक है, तो इसका ढक्कन इस साइड पे होगा। ठीक है, इस तरह से आप लोग पहले टिक मार्क लगाना है। ठीक है, और उसके बाद फ्रेंड्स जो कनेक्शन होता है वो कनेक्शन देखना है। ठीक है ना, कनेक्शन पे पहला खोलना है कि अपने को ये जो यहाँ पे कनेक्शन रहता है, यहाँ से निकाला हुआ रहता है, देखिए, इस कनेक्शन को पहले यहाँ से कट करना नहीं, सबको कट, जो तार है उसको कट करना नहीं। ठीक है, तो पहला कनेक्शन को देखना है, उसको उसका जो कनेक्शन कैसा किया गया है वो देखना है। और फ्रेंड्स उसमें सिंगल गेज का है या डबल गेज का है, ठीक है, वो पहले देखना है। बाद में गेज नंबर कितना है वो बाद में काउंट करती है। ठीक है ना, यहाँ कभी कभी सिंगल भी रहता है, कभी कभी डबल भी रहता है, उसको देखना है। ठीक है, उसको देखने के बाद आप लोग को तार काटना है। ठीक है, तो अभी मैं फ्रेंड्स आप लोग को एक बात बताना चाहता हूँ। तो मैं, देखिए, हर आदमी बोलता है कि भाई यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये माफ़ कर दिया हूँ। अभी देखिए, अभी यहाँ पे माप कर दिया हूँ, ये देखिए जोक दिया हूँ, मैं भी बताया हूँ आप लोग को। ठीक है, ये जोक दिया हूँ, मतलब यहाँ पे वो लगा टेप लगा के जोक दिया हूँ। ठीक है, इतना हो गया, देखिए यहाँ पे इतना हो गया। तो हमको इससे क्या पता चलेगा, जो नया आदमी है उसको क्या पता चलेगा, इतना जोखने से रनिंग का गेज और टर्न पता चलता है क्या, और ये जोखने से स्टार्टिंग का टर्न्स और गेज पता चलता है क्या, तो ये जोखने से कनेक्शन पता चलता है क्या, क्या चलता है, आप लोग बताओ, आप लोग मुझे बताओ कि भाई इसको मैं जोख लिया हूँ तो मुझे क्या पता चलेगा। हाँ, ये बात सही है कि भाई हमने ये जोख लिया, ठीक है, ये जोख लिया और काउंट करके रख लिया, तो नेक्स्ट टाइम में कभी कभार ऐसा मोटर आया तो हम वाइंडिंग कर सकते हैं। तो ऐसा मोटर आने के बाद हमारा पास यहाँ पे देखिए जो एम्पेयर लिखा हुआ रहता है ना फ्रेंड्स, इसका एम्पेयर देखना होता है। एम्पेयर के हिसाब से यहाँ पे गेज रहता है, ठीक है, टर्न भी रहता है। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि भाई ये आ गया और कौन सा भी एम्पेयर का वो एम्पेयर नहीं देखेंगे, यहाँ पे सीधा टेप डाल देंगे। हाँ, यहाँ पे टेप डाल देंगे और जोक देंगे, भाई ये इतना नंबर का है, ये चलो सही है, ये लगा देंगे। भाई ऐसा नहीं होता है, ये सारा सर गलत है। मेरा दिमाग से मैं बोल रहा हूँ भैया, हमको ये जोक माप करके हमको ये मोटर का मैन्युफैक्चर नहीं करना है। ठीक है, हम लोग मैकेनिक है, हम लोग को अच्छा काम करके कस्टमर को देना है, कंप्लेंट नहीं आना है, बस इतना ही चाहिए हम लोग को फ्रेंड्स। सही बात है कि नहीं? तो वीडियो पूरी तरह देखिए फ्रेंड्स, आप लोग को अच्छा लगे ना लगे, लेकिन मैं प्रयास करूँगा भाई, मुझे भी जो कष्ट हुआ, तकलीफ़ हुआ, किसी नए भाई को तकलीफ़ ना हो। ठीक है ना, तो उनको तकलीफ़ ना हो इसीलिए मैं ये डाटा बता रहा हूँ। तो देखिए, ये जोख लीजिए, माप लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप लोग को और मैं एक मोटर दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये जो है, ये जो डाटा है ना फ्रेंड्स, ये कंपनी का डाटा है। ठीक है, इसमें किसी ने छेड़छाड़ नहीं किया। तो आपको सीधा वो मैं बताया हूँ कनेक्शन किस तरह है, वो कनेक्शन देख के, ठीक है, कनेक्शन देख के आप लोग को ये तार निकालना है, और इसी से काउंट करना है, इसी से गेज निकालना है। बाकी आपको कुछ करना नहीं। मैं
6-7 साल हो गया फ्रेंड्स, मैं इस तरह कर रहा हूँ। मैं कभी जोकता नहीं हूँ, सिर्फ वीडियो पे मैं जोक के बता रहा हूँ, क्योंकि मैं हर जगह मैं ऐसे देख रहा हूँ तो ऐसे जोक के मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं कितना साल से कर रहा हूँ तो कोई कंप्लेन नहीं है, हाँ। तो आप लोग भी इस तरह से करिए, किसी का डाटा लेने की ज़रूरत नहीं, किसी को तकलीफ करने की ज़रूरत नहीं। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, मैं आप लोग को और एक बात बताना चाहता हूँ, इसको रख देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, आप लोगों को मैं बताता हूँ मैं क्यों। अभी देखिए, पानी निकलने का कारण क्या हो सकता है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। कॉइल का जो साइज़ रहता है ना, वो टाइट करना है, ठीक है। और टाइट करना है, लंबा भी नहीं रखना है, छोटा भी नहीं रखना है, ठीक है। और कॉइल का जो साइज अच्छा से हो जाएगा तो आप लोग है ना, उसको वाइंडिंग करने के बाद पानी का जो प्रेशर है ना, परफेक्ट आएगा, ठीक है। और फ्रेंड्स आप लोग को मैं बता देना चाहता हूँ, देखिए कभी कभार क्या हो जाता है, मैं इसीलिए बोला कि आपको कि यहाँ पे क्यों टिक मार्क लगाना है, हेड की ये साइड पे रहेगा क्या वो साइड पे रहेगा। तो मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि कभी कभी देखिए, जो रोटर का साइज़ है ना इस तरह से रहेगा, तो यहाँ पे देखिए कितना हो गया, यहाँ पे देखिए कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। मतलब 3 सेंटीमीटर पे आ गया, ठीक है। यहाँ 3 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे इस साइड पे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे, हाँ 3 सेंटीमीटर आया, तो ये सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। मैं यहाँ से बता रहा हूँ, यहाँ से बताना चाहिए। यहाँ पे देखिए ये 4 सेंटीमीटर आ गया, देखिए ये 4 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। तो ये आएगा आपको, ये आएगा 4 से थोड़ा सा वो है, थोड़ा सा ज़्यादा है, देखिए पहला वो 4 सेंटीमीटर आया था, ये 4 से थोड़ा सा लंबा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो इससे क्या होता है, एक सूता, एक जो धागा रहता है ना फ्रेंड्स, धागा के बराबर भी अगर लंबाई चौड़ा आ गया ना, तो उसका जो रोटर है ना, रोटर का साइज का ड्यूरेशन जो है रहता है ना, वो चेंजेस हो जाता है। इसीलिए आप लोग को ये देख के करना है, नहीं तो क्या हो जाता है, घूमने में प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो ये हो गया। और जब आप कॉइल डालते हैं, पेपर का जो साइज़ रहता है वो सही होना चाहिए, ठीक है ना, वो सही पेपर बैठना चाहिए। और जब वाइंडिंग करने के बाद फ्रेंड्स, जब ऊपर से जो यू टाइप का पेपर डालते हैं ना, लॉक सिस्टम, वो कभी भी ऐसा सोचना चाहिए कि वाइंडिंग करने के बाद में है ना, शीरा को इस साइड पे टच ना हो, ठीक है। तो इसी के कारण आप लोग का मोटर जलता है या फूकता है। तो इसका जो कॉइल का साइज अच्छा नहीं रहेगा, कॉइल लूज ढीला ढाला रहेगा, तो पानी का प्रेशर कम होता है और उसमें एम्पियर कम हो जाता है, आरपीएम भी कम हो जाता है, कम ज़्यादा हो जाता है, तो पानी बराबर नहीं आएगा, ठीक है। तो आप लोग को देखिए, मैं आप लोग को पहले भी बताया हूँ, देखिए यहाँ पे अगर आप लोग का मानिए 24 नंबर का रनिंग का है, तो 50 टन से लेके 55 टन का है, तो आप लोग के पास 24 का गेज नहीं है, ठीक है। 25 का है, 25 का छोटा पतला हो जाता है, तो 25 का होगा तो 10 या 5% बढ़ा दीजिए, ठीक है। और 23 का है तो आप 10-5% कम कर दीजिए, उससे भी मोटर चलेगा, ले कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और दूसरा है कि यहाँ पे जब वाइंडिंग करते हैं, वाइंडिंग करने के बाद जो रनिंग और स्टार्टिंग का जो कॉइल रहता है, उसके अंदर में सेपरेट पेपर डालना होता है, ठीक है। वो सेपरेट पेपर सही तरह से आप डालोगे, कोई टच नहीं होगा, तो आपका मोटर कभी जलेगा नहीं, फूगेगा नहीं। और ढीला ढाला भी जब रोटर डालती है, उसको टाइट जाम नहीं रखना है, ठीक है। तो ये हो गया, सावधानी बरतना है फ्रेंड्स। और उसके बाद जब आप जॉइन करते हैं, जो कनेक्शन निकाल के जॉइन करते हैं, उसका भी जॉइन अच्छा से होना चाहिए, उसमें भी कोई टच नहीं होना चाहिए। बस फ्रेंड्स इतना ही है मोटर वाइंडिंग करने का, इतना आप करोगे आपका कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा भी मोटर हो फ्रेंड्स, उससे कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन ये मत करिए कि भाई हमको ये जोखना है और नेक्स्ट ऐसा मोटर आ गया तो हम वाइंडिंग कर देंगे, ऐसा नहीं फ्रेंड्स, ऐसा मत करिए, क्योंकि उसका एम्पियर जो रहता है ना, एम्पियर के हिसाब से हमको काम करना पड़ता है, ठीक है। एम्पियर जितना ज़्यादा रहता है, उसमें तार भी थोड़ा सा मोटा रहता है, ठीक है। 0.5% हो 1% हो, वो मतलब बड़ा रहता है, या टर्न्स भी ज़्यादा रहता है। इसीलिए फ्रेंड्स, जो कंपनी का डाटा रहता है, मैं आपको मोटर बताया था, वो जो कंपनी का डाटा रहता है उसको काटिए और उसका टर्न गेज चेक करिए, उसके बाद उसी डाटा में डालोगे ना, आपका कभी मोटर नहीं फूगेगी, ठीक है। तो इतना वीडियो था फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप लोग को अच्छा लगा।
तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करके बेल आइकन घंटी को ऑन करके रखिए, ठीक है। नेक्स्ट चलती है नेक्स्ट टॉपिक पे, और तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।